तो पिछले एपिसोड में हमने थार की शक्ति देखी थी, तेल, रेत और शानदार किले। और आज हम चल रहे हैं उसी मरुस्थल की धड़कन की तरफ, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर। जोधपुर, जहां नीला रंग, इतिहास और मरुस्थल एक साथ सांस लेते हैं। क्या खूब कहा है। सच कहूं तो इस एक लाइन में ही इस शहर की पूरी आत्मा समाई हुई है। तो चलिए सबसे पहले जोधपुर की एक क्विक प्रोफाइल देख लेते हैं। मतलब वो सारी बेसिक जानकारी जहां से एग्जाम में सीधे सीधे सवाल उठते हैं। ये तो हमें पता होना ही चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एग्जाम के लिए वन लाइनर समझ लीजिए। जोधपुर मारवाड़ की ऐतिहासिक राजधानी है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस शहर की नींव कब रखी गई? साल था 1459 और नाम था राव जोधा। ये साल और ये नाम दोनों ही बहुत बहुत जरूरी हैं। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये जिला करीब करीब 22,850 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी कैनवस है ये। और अगर आबादी की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ लगभग 37 लाख लोग रहते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस शहर की जिंदा दिली का सबूत है। तो ये तो हो गए आंकड़े, लेकिन जोधपुर सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इसकी असली पहचान तो है मारवाड़ की शानदार विरासत में, और उस विरासत का ताज है यहाँ का किला। नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये तो एक चट्टान पर तराशी हुई पूरी कहानी है, जो अपने विशाल प्राचीरों और बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। अच्छा, एग्जाम के लिहाज से दो बातें यहाँ खास हैं। पहली, इसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। और दूसरी, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है इसकी विशाल मजबूत दीवारें, जिन्हें प्राचीर कहते हैं। और इसे यूं ही नहीं कहा जाता, ये सच में पूरे राजस्थान के सबसे शानदार और प्रभावशाली किलों में से एक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का पॉइंट है। चलिए अब किले से बाहर निकलते हैं और थार की जमीन को देखते हैं। यहाँ का भूगोल और यहाँ की इकोनॉमी, इनकी भी अपनी एक अलग कहानी है। आइए समझते हैं कि रेगिस्तानी जमीन आखिर फलती फूलती कैसे है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ दूर दूर तक थार का मरुस्थल फैला है और मौसम बिल्कुल शुष्क। अब ऐसी सूखी धरती की लाइफलाइन कौन है? वो है लूनी नदी। और हाँ, जवाई नदी का भी इस इलाके पर काफी असर पड़ता है। तो सवाल वही है कि आखिर इस शुष्क जमीन पर उगता क्या है? क्या होता है यहाँ? देखिए, यहाँ की इकोनॉमी ने रेगिस्तान के साथ जीना सीख लिया है। एक तरफ जहाँ खेती में बाजरा, ज्वार और मूंग जैसी फसलें हैं जो कम पानी में भी हो जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का हुनर चमकता है, हैंडीक्राफ्ट्स में, मार्बल के काम में और ऊन की इंडस्ट्री में। अब आते हैं इस शहर की आत्मा पर, यानी यहाँ का कल्चर और कॉमर्स। यही वो चीजें हैं जो आज के जोधपुर को उसकी असली पहचान देती हैं। जोधपुर की कल्चरल पहचान को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसका निकनेम, द ब्लू सिटी। फिर आता है यहाँ का फोक ट्रेडिशन, घूमर और कालबेलिया जैसे शानदार डांस फॉर्म्स। और तीसरा है यहाँ का दिल को छू लेने वाला मारवाड़ी लोक संगीत। और टूरिज्म के बिना तो जोधपुर की बात ही अधूरी है। यहाँ का शानदार उम्मेद भवन पैलेस, सफेद संगमरमर से बना जसवंत थड़ा और ऐतिहासिक मंडौर गार्डन, ये वो जगह हैं जो दुनिया भर से लोगों को यहाँ खींच लाती हैं, और यही शहर की इकोनॉमी की जान भी हैं। चलिए, अब समय है एक रैपिड फायर रिव्यू का। वो सारे जरूरी फैक्ट्स जो एग्जाम में सीधे सीधे काम आएंगे, एक नजर में। तो जल्दी से दोहराते हैं। संस्थापक कौन? राव जोधा। किला कौन सा? मेहरानगढ़। मुख्य नदी लूनी और निकनेम ब्लू सिटी। ये 4 नाम बस दिमाग में बैठा लीजिए। अगर राजस्थान के हर जिले को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 मिनट में मास्टर करना है, तो अभी एडगिरी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा दमदार होने वाला है।